आज दिल्ली की सड़कों पर गर्माहट और गुस्सा दोनों नजर आया। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को कायर कहकर सीधा हमला बोला और वोट चोरी के आरोपों से माहौल गर्मा दिया। संसद से चुनाव आयोग तक का ये सफर आखिर क्यों पुलिस हिरासत में खत्म हुई, चलिए इस मामले को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर सोमवार को सियासत का माहौल गर्मा गया जब विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी के खिलाफ संसद भवन से चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च निकाला। ये मार्च शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था, लेकिन बीच रास्ते में हालात अचानक बदल गए। जैसे ही ये नेता संसद से चुनाव आयोग की ओर बढ़ रहे थे, दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस और सांसद के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। माहौल इतना गर्मा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना के सांसद संजय राउत समेत कई बड़े नेताओं को हिरासत में लेना पड़ा। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा सबसे आगे खड़ी नजर आई। महिलाओं के साथ मार्च का नेतृत्व करते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर सीधे निशाना साधा और नारे लगाए, मोदी सरकार कायर है, वोट चोरी नहीं चलेगी, वोट चोरी बंद करो। प्रियंका ने साफ कहा कि मोदी और शाह कायर हैं और डर गए हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमें चुनाव आयोग तक जाने नहीं देती तो साफ है कि उसे किसी बात का डर है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सभी सांसद शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे तो आयोग ने सिर्फ 30 सांसदों को ही मिलने की अनुमति क्यों दी। खड़गे ने कहा, हम चाहते थे कि सभी सांसद चुनाव आयोग से मिले, बातचीत करें और अपना पक्ष रखें, लेकिन हमें रोका गया। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, बल्कि संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है और इसके लिए हमें शुद्ध और सही वोटर लिस्ट चाहिए। राहुल ने साफ कहा कि सच्चाई देश के सामने आ चुकी है, लेकिन सरकार इस पर बात करने से बच रही है। करीब 2 घंटे तक चले इस ड्रामे के बाद नेताओं को रिहा किया गया, लेकिन तब तक ये घटनाक्रम सोशल मीडिया और खबरों की सुर्खियां बन चुकी थी। प्रियंका गांधी का नारा और उनका तीखा बयान अब चर्चा में है। वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र के खिलाफ कार्रवाई बता रहे हैं। तो दोस्तों, बिहार की मतदाता सूची से शुरू हुआ ये बवाल अब सीधा दिल्ली की सियासत में हलचल मचा रहा है। क्या विपक्ष के ये आरोप सच है या सिर्फ चुनावी राजनीति? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें।